तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक सर आपका और नितिश जी आपका। फाइनली आफ्टर अ वीक, लास्ट वीक हम किसी कारणवश नहीं आ पाए तो, बट फाइनली अब हम सब एक साथ दोबारा आ रहे हैं टू गाइड मी एंड गाइड माय व्यूअर्स एंड टू द पीपल जो इस चैनल को देखते हैं। तो चलिए से शुरुआत करते हैं। पिछला जो हफ्ता था सर बहुत ही बेहतरीन था, ना ऊपर ना नीचे, एक तरह से साइडवेज था। तो अब मुझे एक एक करके व्यू जानना है, डेटा पॉइंट जानना है इस हफ्ते की। क्या लगता है मार्केट क्या नए ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है? जैसा राउंड द ग्लोब एक न्यूज आ रहा है कि नहीं मार्केट ये है, मार्केट ऊपर जाएगा, क्या एक प्री इलेक्शन रैली हमें देखने को दिख सकता है, मार्केट नई ऊंचाइयों को छेगा, या फिर आपको ये लगता है कि यहाँ पे मार्केट स्टेज 3 या कंसोलिडेशन फेज बनाएगा और फिर यहाँ पे अभी मार्केट थोड़े दिन वॉलेटिलिटी रहेगा, लोगों को रुलाएगा, कॉल ऑप्शन लोगों को रुलाएगा जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एसेल्स भी हिट हो रहे हैं। तो क्या लगता है ओवरऑल व्यू मुझे जानना है कि कैसे इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओवर टू यू सैनिक सर, प्लीज स्टार्ट विद यू। Thank you, Mukesh, for inviting me. I'm happy to be here. ये जो 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो 22,124 और राम मंदिर का थोड़ा बहुत तगड़ा है, इट विल नॉट गो अप अबव दैट सो इजीली। कभी कभी क्या करता है मार्केट कि जब सब लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद उसका खेल दिखाएगा। तो वही हुआ जो हमने सोचा था कि हो सकता है। कितना परसेंटेज मालूम नहीं था, मगर इसका जो हो गया है ये तो सरप्राइज नहीं है। तो एक दो थिंग्स यू कीप इन माइंड। फर्स्ट थिंग इज कि ये जो हो रहा है ये रैली इज नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैरो रैली है। तो इफ यू एक दिन एचडीएफसी बैंक जाएगा, एक दिन रिलायंस जाएगा, ऐसा पकड़ के निफ्टी में ऐसे चल रहा है, ट्रू बैंक ट्रू। निफ्टी में भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये सोचने की बात है कि अगर बुल मार्केट रैली रहता है, जनरली एवरीबडी विल पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं हो रहा है, लास्ट 2 वीक से नहीं हो रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस। दूसरी बात यह है कि जो ये रैली चल रहा है ये सिर्फ भारत की नहीं है, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे चल रहा है। क्या आप देखिए, ये निक्के कल वो 34 ईयर हाई तोड़ के भाग गया है। आज तो निक्के हॉलीडे था। और यूएस में देखिए आज भी तेजी है। तो ये जो तेजी है ये ग्लोबल तेजी है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ तेजी है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इलेक्शन के लिए तेजी होएगा, इलेक्शन तक होएगा। मेरे ख्याल से ये जो तेजी कब खत्म होगी, वो बाहर से क्यूज आएंगे, इधर से नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर आप, मैं स्क्रीन शेयर करूं कि प्लीज। आप किधर हैं हम। ओके, आप देख सकते हैं ना। हाँ, तो देखिए ये जो ये निफ्टी का है स्क्रीन। तो मैंने ये मूविंग एवरेज डाल दिया है, एक 9 मूविंग एवरेज 9 और एक 20। ये देखिए कल जो इतना वोलेटिलिटी हुआ, ये 20 लाइन ईएमए को टच करके बाउंस किया। कभी भी जब वो ऊपर जाने का है या नीचे जाने का है, पहले दफा जब 20 डीएमए को टच करेगा, एक करंट जैसा शॉक लगेगा उसको, तो इमीडिएटली हो जाएगा। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टाइम अगर दूसरी टाइम वो आएगा तो 20 डीएमए के पास या आएगा, तो वो टाइम 90% चांसेस है कि इट विल कट दैट 20 ईएमए। दैट इज हाउ द मार्केट बिहेव्स। देखिए ये जो मेरा सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर मैं यूज करता हूं, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए अच्छा है। तो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर जस्ट टिल मंडे, लास्ट फ्राइडे, ये नेगेटिव में था। ये मंडे से वो पॉजिटिव में आ गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप, ये निफ्टी में तो पॉजिटिव है, मगर ये देखिए बैंक निफ्टी स्टिल स्टिल सेल में है। तो ये डाइवर्जेंस होता है ना। तो डाइवर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये आरएसआई का डाइवर्जेंस वो एक है। ये जो है डाइवर्जेंस कि निफ्टी जा रहा है ऊपर मगर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है। एंड एचडीएफसी बैंक तो 2-3 दिन ऊपर गया, उसके बाद देखिए वो लुढ़क के अभी उससे नीचे आ गया।
तो इसको एक डाउट होता है मार्केट में, ये ऊपर से बुलिश है, अंदर से क्या है मालूम नहीं। ये जो हेल्दी पर्सन दिखते हैं सब कुछ, वो अंदर उसका कुछ लंग का प्रॉब्लम है क्या, कुछ और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ टेस्ट डाल के देख सकते हैं। तो अभी मार्केट मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 डेज में वो टेस्ट आएगा, टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट 10 डेज में, एक हफ्ता छोड़ के 10 डेज में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा 10 दिन बोल के, क्योंकि ये जो मैं मानता हूं को यूएस से ही वो सिग्नल्स आएंगे, इधर से नहीं आएंगे वो, जो भी है मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा एनालिसिस भी किया है। ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो भी सिग्नल्स आएंगे वो यूएस से आएंगे। मेरे ख्याल से एक वीक या 10 डेज में यूएस से हमको सिग्नल आएंगे कि ये कंटिन्यूशन होगा या नीचे आएगा। तो देखेंगे। अभी तक तो डाइवर्जेंस है, निफ्टी स्ट्रांग है दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी वीक है। और एक डाइवर्जेंस है, ये फुल मार्केट में एडवांस डिक्लाइन इतना अच्छा नहीं कि ये बुल मार्केट में टॉप में जो होने का इतना अच्छा नहीं। ये ये भी एक आश्चर्य की बात है कि यूएस में भी ऐसा है कि कल 3% ऊपर गए मार्केट, फिर भी ओनली 55% ऑफ द स्टॉक्स वेर इन पॉजिटिव, ओनली 55%। तो ये कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं। ये कैसे सिग्नल्स है हमको नेक्स्ट 7 to 10 डेज में मिलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा बहुत कम किया हूं, मेरा जो फुल्ली इन्वेस्टेड था अभी मैं 90% इन्वेस्टेड हूं, 10% मैं कैश में हूं। नहीं तो मैं जनरली कैश में नहीं था, अभी मैं 10 to 15% कैश में हूं। फुल्ली इन्वेस्टेड इन फार्मा, फर्टिलाइजर, ऐसा केमिकल्स, वो तरफ वो स्टॉक्स में हूं। मैं मेटल्स में नहीं हूं, मैं बैंकिंग में नहीं हूं। या थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वेरी गुड सर एनालिसिस। बट सर मुझे ये जानना है कि तो अभी आपने जैसा कहा कि अगले 10 से 15 दिन हमें लग जाएंगे, जहां से यूएस से डेटा जो आएगा रिफ्लेक्ट होगा वो इंडियन मार्केट में आएगा। जब तक वहां से कोई डेटा नहीं आएगा, मार्केट अब इस स्टेज के बाद एक टॉप नहीं बना सकता। ये कॉन्टेक्स्ट है पूरा पूरा पूरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नो, टॉप तो बनाया ना, आज ही टॉप बनाया है, आज ही टॉप बनाया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग बुल रन जो सोच रहे हैं, 24,000 आएगा, यस यस 23,000 आएगा, वो मेरे ख्याल से इतना ये प्रीमेच्योर है, इतना ही कह सकता यस। तो बोलने का सारांश ये है कि मार्केट में जो तेजी आ रहा है सर, एक तरह से ये रुक रुक के रो रो के तेजी आ रहा है। मतलब टॉप तो बना हूँ। रहा है, बट टॉप बना के फिर नीचे गिर जा रहा है, वॉलेटाइल हो जा रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इस तरह का रहेगा, लेकिन जैसा ट्रेंडिंग रैली होता है वो अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा। वी नीड टू वेट एंड वॉच, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा कि नेक्स्ट 1 वीक तक। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। नाउ नितिलेश जी, प्लीज प्लीज शेयर योर व्यूज, प्लीज शेयर योर इनसाइट। क्या लगता है आपको, कैसे मार्केट पे क्या तेजी करना चाहिए? लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो क्लियर कट आप थे, सैनिक सर थे, मयंक सर थे, उमेश जी, सब कोई थे। सो वी ऑल एग्रीड कि 21,800 एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर मार्केट ऊपर की ओर होता है, देन वी कैन सी कि हाँ भाई 22,200 या 22,124 भी जा सकता है। एंड डेफिनेटली वहां तक गया भी था, बट अब क्या? देखो, अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में जो रैली चल रहा है, जिसको प्योरली हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं, कि कभी रिलायंस चल गया, कभी एचडीएफसी बैंक चल गया, कहीं कोई दूसरा बैंक चल गया, तो प्रॉपरली अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंडेड रैली, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि अभी लोग सब सोच रहे थे कि 22,000 ये लेवल्स इजीली कट नहीं होंगे, लेकिन मार्केट हमेशा आपको देखने में मिला होगा कि थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाएगा और सबको और बुलिश करेगा। मतलब यहाँ पे ऐसे लगेगा कि गिरेगा ही नहीं मार्केट। और इस हिसाब से मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है वही स्ट्रक्चर है। और कल जितने भी वीक हैंड थे, उन शॉर्ट्स को निकाल लिया है बाजार ने, और लग रहा था कि 22,000 के नीचे अब ये चलना चालू कर देगा। और सडन एक मोमेंटम आ गया और जो लाइफ टाइम है उसको भी क्रॉस कर दिया। जनरली मार्केट में हमने देखा है कि पहले गिरने से पहले मार्केट एक बार के लिए जो वीक हैंड्स होते हैं उनको निकाल देता है, और मेरे हिसाब से जितने भी वीक हैंड्स है शॉर्ट साइड के वो निकल चुके हैं। तो अभी के लिए हमें बाजार में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, 22,100 से लेके 22,050 ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि बार बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। तो लेकिन अगर इसके नीचे बाजार सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मार्केट सरप्राइज कर सकता है, और लोअर साइड में सरप्राइज करता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा।
क्योंकि जो भी कुछ आना है ये वीक में या फिर ये 7-8 दिन में ही आएगा, क्योंकि फरवरी जनरली सरप्राइज करता है। हमने काफी समय देखा है कुछ सालों में कि लास्ट जो फरवरी का वीक होता है या फिर जो लास्ट 8-10 दिन होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें आती है। और मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि ग्लोबल न्यूज या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज आती है जो मार्केट को डैमेज कर सकती है। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके कम कर लेना चाहिए और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट आने वाले समय में कैसे रिएक्शन देता है। तो अभी का जो रैली लग रहा है मुझे एक्सटेंडेड रैली लग रहा है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे चले हैं वहां पे टॉप आउट हमें देखने को मिला है 20-20% लोअर साइड में अभी ट्रेड करे, तो वहां पे सेक्टर रोटेशन भी चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। 22,100 22,050 बुल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। बियर्स के लिए एंट्री जो होगा वो 22,100 22,050 के नीचे एंट्री बन जाएगा। फिर हम लोग 3 से लेके 5% मिनिमम करेक्शन का प्लान करेंगे। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके हिसाब से आपने जो कहा कि करेक्शन हो सकता है, तो एक मोटा मोटा अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके चलूं एज अ ट्रेडर, अगर मैं एज अ ट्रेडर हूं, तो सर मतलब आपका व्यू क्या, आप क्या चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से टॉप बनाए, आपको मजा आएगा, या फिर आपका व्यू है कि नहीं यार मार्केट अभी साइडवेज टू थोड़ा नीचे गिर जाए तो दैट विल बी राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कि मैं अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाऊं या फिर मैं अच्छे पैसा बना पाऊं, मतलब व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखो, अगर यहाँ पे व्यू की बात करेंगे, देखो मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन जरूरी है। और जो मार्केट ने गैप छोड़ के चला गया 20,200 20,800, ये लेवल्स एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि टेस्ट होना चाहिए। अगर वहां पे टेस्ट होते हैं तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और थोड़ा सा साइजेबल करेक्शन जब भी होता है तो लेने का मन होता है। लेकिन अभी जो स्टॉक जिस प्रकार से भागे हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि इतना रैली के बाद और कितना भागेगा। तो थोड़ा सा अगर करेक्शन देखने को मिलता है, अगर चार्ट्स के ऊपर अगर लोग देखेंगे, तो ये लास्ट वाला जो 1-1.5 महीने से लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स को ऊपर लेके वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, फिर किसी दूसरे स्टॉक को पकड़ के इंडेक्स को दिखाया जा रहा है कि इंडेक्स आपका 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है 22,100 22,150, ये करेक्शन के लिए अच्छे लेवल्स होंगे। इसके नीचे तो लोअर लेवल के ऊपर अच्छे स्टॉक्स में एंटर करना चाहिए, जहां भी वीकली मंथली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो वो लेवल अगर टेस्ट होते हैं किस तरह से, तो वहां पे हम लोग अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए ओवर टू यू सैनिक सर, एक क्वेश्चन है एक्चुअली, एक रिपोर्ट आई थिंक 8 या 9 तारीख को फेब में रिलीज हुआ था जेपी मॉर्गन की तरफ से, और उस रिपोर्ट में क्लियर कट आया था, वेल आई डोंट बिलीव इन, आई बिलीव इन प्राइस एक्शन, बट स्टिल रिपोर्ट आता है तो देखना जरूरी है। उस रिपोर्ट में सर ये कहा गया था कि मार्केट अपना एक हाई बनाएगा, ठीक है, लेकिन जब मार्केट अपना एक हाई बना लेगा 20 से 30% का करेक्शन ड्यू है वो आएगा। इसमें आपको क्या लगता है, आपके सुझाव आपके विचार प्लीज? तो ये जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट या गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट, वो जो भी लिखते हैं वो स्ट्रैटेजिस्ट रहते हैं। तो वो सिर्फ क्या वो चार्ट्स या फंडामेंटल्स ऑफ द बैलेंस शीट को देख के वो लिखते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी से अलग होता है कि अगर 30%, अगर 30% करेक्शन आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 20,500 जो था टूटना चाहिए, यस। 30%। नाउ व्हेन, वो कब आएगा? वो आएगा जब सब लोग बोलेंगे कि मोदी की गारंटी चली गई, वही टाइम आएगा। 20,500 टूटने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है मार्केट को। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दीजिए 30% जाएगा, 15% जाएगा। 20,500 कितना, 7-8% है, वही ट्रबलसम होता है। क्योंकि क्या है, अभी जो मार्केट में प्लेयर्स हैं वो सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मोदी जी आएंगे थर्ड टर्म। अगर अगर कोई इनसाइड आदमी, उसको इनसाइडर्स बोलते हैं, जो पॉलिटिकल इनसाइडर्स को पता चल गया कि ये नहीं होगा, देन इट विल कम। मैं एक बात बताता हूँ, स्पेशली ये जो इंडियन इलेक्शंस के बारे में। मैं 1991 से मैं इलेक्शन वर्सेस मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो 1991 में मैं सितंबर में आया मार्केट में, इलेक्शंस थे मई जून में, वो टाइम।
तो फिर भी मुझे इंटरेस्ट था। 1991 देखिए, 96, 99, 2004, 9, 14 एंड 19 एंड नाउ 24। एवरी टाइम विदाउट एक्सेप्शन, आप जो भी टीवी में पंडित वाले सेफोलॉजिस्ट को सुनिए, किसी को भी सुनिए, मार्केट बताता है कि क्या होगा मार्केट। आपको ये आश्चर्य होगा, 1991 में राजीव गांधी का हत्या हुई, मार्केट ने थोड़ा भी नहीं गिरा। एक ही दिन में इंट्राडे करेक्शन हुआ, एक ही दिन में। वो तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे वो टाइम। 1996 में मार्केट इतना वॉलेटिलिटी हुआ क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो कौन जीतेगा, इसलिए वो बहुत वॉलेटिलिटी में था। वो बाद में वो कांग्रेस हारी और देवेगौड़ा जी बन गए 1999 में। मार्केट 3 महीने से पहले वो ऊपर से चल रही थी 1990। 2004 में 3 महीने से पहले गिर रही थी। वो टाइम में सब लोग सोचे थे कि वाजपेयी जी आएंगे। सब लोग, हम भी सोचे थे, हम बहुत, जब भी वो डिक्लाइन आया हमने खरीदे वो टाइम। बीटीएफडी 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 करके 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 जनवरी से हमने अप्रैल मई तक किया और इलेक्शन रिजल्ट उल्टा हुआ, बट मार्केट को पता था। 2009 में भी सब लोग सोचते थे कि ये होगा हंग पार्लियामेंट, बट मार्केट ऊपर ही चल रहा था। मार्च अप्रैल मई तक ऊपर चल रहा। और 2014 में भी 3 महीने पहले से ऊपर चल रहा था, क्योंकि उसको मार्केट को मालूम था कि अभी स्टेबल गवर्नमेंट आएगा। 2019 में भी फरवरी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था मार्केट, उसके बाद मार्च से वो स्ट्रेट बुलिश में था। अभी 2024 में हमको, अब आज तो सब लोग बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे, 370 आएंगे या 330 आएंगे, कुछ भी। ये मार्केट हमको बताएगा अबाउट 8 वीक्स बिफोर। मई 15 को अगर रिजल्ट हुआ तो आप सोचिए कि मार्च एंड में हमको पता चलेगा कि मोदी जी को तीसरा टर्म में 370 मिलेंगे या 300 मिलेंगे या 270 मिलेंगे, वो भी पता आएगा। तो हमको अभी क्या है, अभी किसी को भी पता नहीं कि कितना सीट मिलेंगे, बट जनरली सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, 330 सीट तो मिलेंगे। 370 छोड़िए, 330 जो लास्ट टाइम था 303, उससे ज्यादा 10% ज्यादा मिलेगा। इस कॉन्फिडेंस पे अब भी मार्केट चल रहा है। वही कॉन्फिडेंस 2004 जनवरी में चल रहा था, वाजपेयी जी आएंगे। बट जब अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन का, उसके बाद हाई मार्केट स्लोली नीचे आया। तो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होगा मार्च 10-12 पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 10-15 दिन में थोड़ा बहुत वी विल नो एग्जैक्टली कैसा होगा मार्केट। तो आई फील 30% कैन कम ओनली। मार्केट अगर सोचता है कि मोदी जी नहीं आएंगे, विथ रिड्यूस मेजोरिटी आएंगे, हंग पार्लियामेंट नहीं, रिड्यूस मेजोरिटी आएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा तो 30% गिरेगा। तो आई डोंट नो, आज तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो देखेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट सर, डोंट यू थिंक कि अगर पूरी दुनिया एक ही चीज सोच रही है और मार्केट हरदम अगेंस्ट और विपरीत चलता है, अगर हम सब सोच रहे हैं मोदी जी आएंगे और अगर आ गए, तो आपको नहीं लगता है कि यार एक रैली हो जाएगा, प्री रैली के, हाँ मोदी जी भी आ गए, रैली चढ़ गया और ये मार्केट गिरा ही नहीं? तो ये क्वेश्चन है सर कि क्या लगता है मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा? अगर मैं इंटायर 2024 की बात करूं, करेक्शन आएगा भी कि नहीं आएगा? क्योंकि सब तरह से अगर डेटा देखा जाए तो एवरीथिंग इज गुड, नहीं, कहीं सी बैड है ही नहीं। नहीं, आई विल टेल यू दी, ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्रेरियन व्यू लेंगे हम, सब लोग पॉजिटिव होंगे, हम नेगेटिव व्यू लेंगे, ऐसा नहीं करने का कभी भी। सी, ये देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये मोदी जी ने पार्लियामेंट में अगस्त में बताया कि सब लोग पीएसयू खरीदो। हम्म। सो सब लोग पीएसयू खरीद रहे थे। अगर हमने सोचा कि ये सब लोग पीएसयू खरीद रहे हैं, मोदी जी जो बताए वो गए पार्लियामेंट से, तो अगर हमने शॉर्ट किया तो क्या होगा हमारा? तो कॉन्ट्रेरियन फॉर कॉन्ट्रेरियन से कभी भी नहीं करने का। हमको प्राइस क्या बता रहा है वो उससे यस। हमको जाने का। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अभी भी मुझे ये ऐसा कंफ्यूजन होता है
But I'm just saying, if you're really looking at market, you look only at this one. But ऐसा नहीं है कि ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मोदी जी आएंगे, 330 आएंगे, 370 आएगा, विदाउट करेक्शंस तो मार्केट नहीं जाएगा. वो क्या होगा, लोअर टॉप, सॉरी हायर टॉप हायर बॉटम होगा. करेक्शंस तो होंगे. बुल मार्केट करेक्शंस बहुत विशियस होते हैं. एक दिन में 7% गिरेगा, 5% गिरेगा, ऐसा. ये दिसंबर में देखे ना, दिसंबर 21 को आपने देखे कि वो मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप 4.5% गिरे थे इंट्राडे. तो बुल मार्केट में ऐसा होता है. आप 2020 में देखिए, एक दिन में मार्केट 4% कुछ गिरा था दिसंबर 20 में. तो बुल मार्केट करेक्शंस आर वेरी विशियस. ओके, सो ऐसा नहीं कि बुल मार्केट है करेक्शन ही नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होता है. ये टाइम भी, इवन इफ मिस्टर मोदी कम्स फॉर थर्ड टर्म विथ 370 सीट्स, यू विल हैव वन और टू सिग्निफिकेंट करेक्शंस. आपको जो सर ने बताया, नीतीश सर ने, कि कल ये जो वीक हैंड्स को फेंक दिया मार्केट. तो ऐसा होता है, क्योंकि ये सब लोग, हम बस चढ़ के हम सब लोग पहुंचेंगे नहीं. अगर बस ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो बस ड्राइवर तो थोड़ा बहुत स्टीयरिंग इधर उधर करके फेंकेगा. तो ऐसा हो सकता है, वो होएगा. ऐसा नहीं कि स्मूथ राइड होगा, वो तो मैं मानता ही नहीं. ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल. तो नीतीश जी, अगला सवाल आपसे कि आप ये बताएं कि देखिए मार्केट जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में, जो दिख रहा है कोई डायरेक्शन नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू, यार एक ट्रेंड मार्केट है, व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटेजी? और मैं अगर सीधे शब्दों में पूछूं यार, अगर आप टर्मिनल खोलते हो, व्हाट आर थिंग्स दैट यू मेजर इन अ डे कि हाँ भाई, अगर ये चीज होगा देन वी विल इनिशिएट अ ट्रेड, ये चीज होगा तो देन आई विल इनिशिएट अ ट्रेड, एल्स आई विल सेट वॉच, एंजॉय द डे. देखिए, जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो अभी का जो मार्केट है वो पोजिशनल ट्रेड बनाना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक दिन में, अगर जनवरी में भी हम लोग देखेंगे तो एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ऐसा वाला सिचुएशन है. तो अभी के लिए अगर आपको व्यू बनाना होगा तो आप इंट्राडे का एक व्यू बना के चल सकते हो, मैक्स मैक्स. उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट कुछ और देगा, क्योंकि जिन्होंने भी 22,000 के आसपास, 22,100, 22,050 के आसपास बाइंग किया था, तो कल उनके स्टॉप लॉसेस कट गए 21,900 के नीचे, और जिन्होंने 21,950 के नीचे शॉर्ट किया उनके भी स्टॉप लॉसेस कट गए. तो मार्केट अभी लास्ट 2 महीने में स्टॉप लॉसेस कट कर रहा है. तो जब तक मेजर लेवल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होंगे, तब तक हमें कोई भी बड़ा पोजिशनल बेसिस के ऊपर ट्रेड बनाना मुश्किल होगा. जैसे कि बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग क्लोजली देखेंगे तो एक राइजिंग वेज वाला फॉर्मेशन बन रहा है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो सकता है. अगर मार्केट फिर से 44,500, 45,000 ये लेवल के नीचे अगर ये चलना चालू कर देता है, तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि 8 से 12% का करेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा. तो भी क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर एक बड़ा पैटर्न डेवलप हो रहा है, जिसको हम लोग राइजिंग वेज कहते हैं. और साथ साथ निफ्टी में 3 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, उस चार्ट के ऊपर राइजिंग वेज फॉर्मेशन बन रहा है. तो जब तक बाजार निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 22,000 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं देता है, तब तक हम लोग बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. और जब तक 20,200, 20,500 ये लेवल इंटैक्ट है, तब तक मेजर ट्रेंड में चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन अगर ये ट्रेंड चेंज होता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि और थोड़ा सा एक्सटेंडेड रैली नीचे के साइड में देखने को मिलेगा. लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इलेक्शन पीरियड हो या फिर कोई भी हो, मतलब एक मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि अगर गलती से सीट कम आ गए तो शॉपिंग की तैयारी करो, मतलब लोअर लेवल के ऊपर शेयर्स को खरीद लो. और अगर समझो कि अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट चलता है, तो वहां पे अपने जो भी लॉन्ग्स है उसको कट करो और शांति से बैठे रहो. वो वाला वंडरफुल. सिनारियो रखना चाहिए हमें. मार्केट जैसे भी हो जाए उस हिसाब से रेडी रहो बस. वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल. तो सैनिक सर, अगला सवाल है आपसे. आई होप आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा, बहुत सारे सवाल है क्योंकि पिछले हफ्ते में था नहीं. आई होप, सॉरी टू लाइक, सॉरी मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ, सॉरी. ठीक है. तो सर, सैनिक सर, मैं आपकी ओर आता हूँ. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आज के डेट में आई बिलीव पर्सनली, बिकॉज आई यूज इट, आई लव इट, बट स्टिल आई वांट आप दोनों का व्यू में चाहता हूँ. ओपन इंटरेस्ट एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है सर. तो सर, हाउ डू यू यूज ओपन इंटरेस्ट? व्हाट आर द की पैरामीटर्स? आप उसके, अगर अगर आप यूज करते हो तो व्हाट डू यू सी?
क्या लगता है? ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मुझे ये तो हैरानी हो रहा है बहुत दिन से। ये ओपन इंटरेस्ट एक एक पार्ट है। ये जो आपने मैंने 10 साल की मैंने F&O डेटा और कैश मार्केट डेटा मैंने देखा है। अगर मैं देखूं, मैं ये थोड़ा बहुत मेरा स्टैटिस्टिक्स है, ये ओपन इंटरेस्ट का नहीं, ये जो ग्रोथ ऑफ द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ मार्केट, जो कैश मार्केट था। सो एनएससी शुरू हुआ कैश मार्केट से ही शुरू हुआ, 2001 से F&O आया, तो 2017-18 से वीकली सेटलमेंट कुछ आया, एग्जैक्टली डेट मालूम नहीं। मगर एक टाइम पे आप देखिए, बिफोर पैंडमिक जो 2019-20 में रेगुलरली कैश मार्केट वॉल्यूम वाज एवरेज वाज 36,000। अब क्या है, 1 लाख करोड़। फ्रॉम 36,000 crores इट has become 1 lakh crores, 3 times। सो आप बोलेंगे कि ओके प्राइसेस भी ऊपर गए हैं, बट इवन इफ यू टेक दैट इनटू अकाउंट स्टिल द इंक्रीज इज 3 times। Now you look at index futures. Index futures वो time 66 lakh crores थे, अब भी 64 lakh crores. There is no increase in index futures. Cash market has gone up nearly about 3 times. Index futures, that is normally index future most traded जो भी वर्ल्ड में होता है वो इंडेक्स फ्यूचर्स में होता है। हमारे यहाँ इंडेक्स ऑप्शंस में होता है। इंडेक्स ऑप्शंस typically was 26 lakh crores before pandemic. अभी गया है 124 lakh crores. That means 5 times it is increased. Cash market has increased 3 times. Futures has increased only, it is not increased at all. Options has increased 5 times. So इसका क्या महत्व है, मैं बोलता हूँ इसका महत्व है जो आपका क्वेश्चन है, जो ओपन इंटरेस्ट, ये जो हो रहा है, सब लोग एक हमको मालूम है, सेबी ने बताया है कि 98% ऑफ पीपल विल नॉट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। 88% तो लॉस करेंगे, वो दूसरा 10% ब्रेक इवन हो जाता है, एंड विथ कॉस्ट दे विल मेक लॉस। सो 98% पीपल आर मेकिंग लॉस इन ऑप्शंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अभी ओपन इंटरेस्ट का सवाल, ओपन इंटरेस्ट में मैं एनालिसिस कर रहा था, कभी कभी ओपन इंटरेस्ट है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा कुछ बड़े बड़े नंबर्स है। तो मैं सोच रहा हूं इतना वॉल्यूम हो गया 124 लाख करोड़, अगर 98% लोग मींस 98% ऑफ दिस वॉल्यूम इज गोइंग इनटू लॉस, कि किधर से पैसे लेके आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सोच नहीं रहे अब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले क्या था, देयर वाज नो सेम डे 1 day ट्रेडिंग, 0 day हीरो जीरो, कभी वो नहीं था, एंड इट हैज इंक्रीज्ड बाय 5 times। सो पीपल आर लूजिंग 5 times मोर देन व्हाट दे वर लूजिंग बिफोर पैंडेमिक। उसमें क्या होता है, सो पीपल हु कम इन द मार्केट, इवन एक्सपीरियंस्ड पीपल लाइक अस, विल आर लूजिंग। सो हमने वी हैव कर्टेल्ड कंप्लीटली ऑप्शंस ट्रेडिंग। मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऑप्शंस हेजिंग के लिए लेके रखा हूं। तो फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग द मनी? दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम देयर ओन सोर्सेस। उसका सैलरी होगा, पर्सनल वेल्थ होगा। नाउ दे अटैक द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रोकर्स। वो लोग उसको दे आर गिविंग लोन्स, they are using that money into trading in options and they are losing that money. How will they repay it? अगर वो repay नहीं कर सकते हैं, कि banks will get into trouble because bank won't get back, so NPAs will increase। तो RBI को पता है, वो इसलिए टाइटन कर रहे हैं, बट फिर भी वो वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट बेयर मार्केट कभी भी आएगा, ये 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या मेरे ख्याल से वो आएगा 2024 से शुरू होगा, कब मालूम नहीं मुझे। 2024 में दिसंबर को डेफिनेटली बेयर मार्केट रहेगा। क्यों रहेगा? नॉट बिकॉज मोदी जी विल नॉट कम फॉर थर्ड टर्म, बजट नहीं रहे, क्योंकि ये एनपीएस बढ़ेंगे। That will be the reason, and that will destroy the confidence of retail investors in the market। ये जो हम करते हैं सिर्फ कैश मार्केट में करते हैं, हम ट्रेडिंग भी करते हैं रोज, डे ट्रेडिंग,
हम सिर्फ कैश मार्केट में करते हैं, मगर जो ऑप्शंस में कर रहे हैं उससे मार्केट में बहुत धक्का पड़ेगा। मैं बोलता हूं, ये मैं लिख के दे रहा हूं, बाय 2024 एंड देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन द मार्केट ऑन लिक्विडिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्शंस। तो मुझे ये बहुत डर होता है। मैं कितने लोग से मिलता हूँ, कितने लोग मुझे फोन करते हैं कि मैं इतना गंवाया हूँ, 20 लाख 30 लाख, 20 लाख 30 लाख उसका लाइफ सेविंग्स रहेंगे। मैंने एक इन्वेस्टर से बात किया, वो बोल रहा है सर इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है हमको, तो फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस में जाने का। आज वो बंदा हैदराबाद में गया है, उधर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिखा रहे हैं। हैदराबाद में एक ट्रेडर्स कार्निवल बोल के 20,000 लेके वो 5 स्टार होटल में कर रहे हैं आज और कल और परसों। तो वो फुल हो गया है उस, ओके देयर इज नो टुडे, वो उसने लिंक दिया आज, सो आई लुक्ड एट द लिंक, एवरीथिंग इज बुक्ड फॉर 3 days स्टेइंग इन दैट होटल प्लस पेइंग 20,000 रुपीज प्लस जीएसटी। तो इतना रश है उधर। तो मुझे ये एक्सपीरियंस है, जब ऐसा होता है ना 4 5 6 मे बी 1 year लेटर इसका असर पड़ता है एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, आरबीआई इज वरीड अबाउट, एनपीएस तो हो जाएगा सर। मुझे ये अच्छी नहीं लगती ये मैं बोलने का कि बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाएंगे, बट ये तो नेचुरल कोर्स है। जैसे हम जीते हैं एक दिन मरने का है, वैसे ही बहुत सारे लोग मरेंगे। यही मुझे दुख होता है, बट क्या करें, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। ये बेयर मार्केट कैसा शुरू होगा एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। नहीं नहीं, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा डेटा आपने बताया और बहुत ही अच्छा अपना व्यू पॉइंट भी आपने रखा। नितिलेश जी, आपके पास कुछ है इसके बारे में चर्चा करने के लिए? देखो, जनरली मैं ऑप्शंस का डेटा नहीं रीड करता हूँ, क्योंकि कैसे होता है कि जब भी हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो प्राइस को अवॉइड कर देते हैं। तो मैंने पहले देखता था 2014 2015 के आसपास, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे के मैंने वो कम कर लिया डेटा को देखना, क्योंकि प्राइस को अगर आप अच्छी तरीके से रीड कर पाते हो तो डेटा जितना भी अच्छा हो, क्योंकि डेटा चेंज होता है हर समय के ऊपर, वो डेटा चेंज होते रहता है। एक बार अगर प्राइस मूवमेंट में चेंज होगा तो एक वो वाला प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैं वाई डेटा वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आप कितना एक चीज को देखोगे, फिर आप कहोगे कि एफआई डेटा देखना पड़ेगा, डीआई का डेटा देखना पड़ेगा, उसके बाद आओगे ओपन इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा, फिर अलग अलग 2 3 फिगर्स आपको देखने पड़ेंगे, फुटबॉल रेशियो हो गया या फिर वो हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। तो इससे बेटर है कि अगर आप प्राइस को अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे, प्राइस एक्शन फॉलो कर पाओगे तो अच्छा होगा। वो एक बेस्ट के सिनारियो है। इस वजह से मैं पहले देखता था डेटा, लेकिन अभी नहीं देखता हूँ, तो अवॉइड कर देता हूँ। सिर्फ चार्ट्स को और वो जो मेरा साइकोलॉजिकल नंबर्स है उसको बिलीव कर वो ट्रेड्स करते हैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सर, अगला जो सवाल है मेरा, सैनिक सर, जैसा कि आपने वॉल्यूम पे बात किया, तो जब ये मार्जिन वाला सीन ज्यादा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया, बहुत लोगों ने पॉडकास्ट किया, यार अगर मार्जिन खत्म हो गया तो मार्केट से रिटेलर खत्म हो जाएंगे, वॉल्यूम कम जाएगा। बट इसका उल्टा हुआ, मार्जिन तो खत्म हो गया बट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और आप जो कंसर्न दिखा रहे हैं, जो ऑप्शंस में इतने लोग आ रहे हैं, जो ये बुक हो रहा है, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ऑप्शन वाला, जो कमा रहे हैं ऑप्शन बोल के, बेच बेच के कि ऑप्शन में आओ पैसे कमाओ, डेली पैसा बनता है, डू यू रियली थिंक कि ऑप्शन बाय करके पैसा बन सकता है? पर्सनल व्यू मेरे से पूछेंगे, मैं बोलूंगा नहीं भाई, ऑप्शन बाय करके यार आदमी को घोर तपस्या करना पड़ता है, तब जाके ऑप्शन बाय में पैसे कमाते हो। एल्स अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो भैया सेलिंग इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए फंड चाहिए। तो आपका इसमें क्या व्यू? देखो, मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग 2001 से कर रहा हूँ, मैं लास्ट 1.5 year से नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने देखा है कि ऑप्शंस मैंने जब चालू किया सिर्फ सेलिंग कर रहा था, क्योंकि वो टाइम में बहुत आसान था पैसा बनाना। क्योंकि ऑप्शन प्राइसिंग वो टाइम पे, मैं 2001 के बारे में बात कर रहा हूँ, जब कुछ किसी को भी पता नहीं था कि क्या ऑप्शंस क्या होता है। तो फॉर मेनी इयर्स अब टिल 2018-19 तक किसी को ज्ञान ही नहीं था कि ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज कैसे बनाते। ओनली आफ्टर पैंडेमिक ये ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनने शुरू हुए। तो वो टाइम पे क्या हुआ था कि बिकॉज इट वाज नॉट प्रॉपरली
प्राइस्ड, तो वो सेलर को एडवांटेज होता था। तो बायर सिर्फ ऐसे ही बाई करता था, लॉटरी था। तो लॉटरी तो हमको नहीं लगती है ना, तो वी विल नॉट गेट लॉटरी। सो इफ यू बाई ऑप्शन, इट इज मोर लाइक लॉटरी, नॉट बाय एनी स्ट्रेटेजी। तो दैट इज द टाइम व्हेन पीपल वर लूजिंग मनी। आज क्या हो रहा है, दैट पीपल आर विलिंग टू टेक अ चांस बाय यूजिंग स्ट्रैटेजी बना के, दे आर ट्राइंग टू मेक मनी। बट इवन आप जो भी स्ट्रेटेजी की है, फाइनली इट इज साइकोलॉजी। कल की बात मैं बोलूंगा। एक मेरा दोस्त है, वो मेरे से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा है उसका। मैं आया था 91 में, वो आया 90 में। वो ऑप्शंस में उसका बहुत एक्सपीरियंस है। परसों वो क्या किया, 22,200 का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन 20 रुपीज में मिल रहा था, वो उसने बहुत सारे शेयर्स मार दिए, क्योंकि इतना आसान हुआ कि डेफिनेटली इट विल नॉट कम टू 22,200। ही सोल्ड हेवीली because he knows it will not come. Yesterday at 1:30, you know what the position was. It was below 20,000, 22,000. It was significantly below. So उसने सोचा क्या होगा, तो at the end of the day he had to cut it. He made some money, but वो even when you know for sure, वो कभी कभी मार्केट आपको जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है, you will lose. Now you take the reverse. Yesterday there was options were trading at 80 paise for 22,100 या कुछ ऐसा. Then that has gone up from 80 paise, it has gone to some 30 rupees, 22,200. It went to 30 rupees. 80 paise it was trading 22,200. So let us say you bought at 80 paise. 80 paise में क्या है? If you take one lot is only how much? 400 rupees. Correct. So 400 rupees, but you will not wait till 20 times आएगा ना. तो आप स्क्रीन में देखेंगे, तो आप जब डबल हो जाएगा, 1 रुपी 60 पैसे हो जाएगा, तो आप यू विल सेल इट। वो ये साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। ये ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन बाइंग इज इजियर या ऑप्शन सेलिंग इज इजियर। मैं ऑप्शन सेलिंग करके एक दफा 11 महीने मैंने पैसा बनाया। एक महीने में मैंने 66% का जो भी मैंने बनाया वो गवाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको एक्सपीरियंस, हम सोचते हैं कि अभी 11 महीने हमने बनाया तो हम तो अपन ही भगवान है, वो बोलते हैं ना ऐसा। बट ये हुआ मुझे 2002 में, मेरा साइडवेज मार्केट था, बट एक टाइम एक मंथ में वो ट्रेंडिंग हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो। अब कोई भी नहीं बता सकता कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने बहुत पैसा बनाया। मैंने बहुत कम लोग को ऐसा देखा है, ऐसे रहेंगे, पैसा बनाए होंगे, बनते रहेंगे होंगे आज भी, बट ओवर 5 year पीरियड आई एम श्योर वेरी फ्यू पीपल, 1 in 1,00,000 में एक आपको मिलेगा ऐसा बंदा कि वो ऑप्शन से पैसा मिला है। मैंने सब हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने मेरा फ्रेंड्स का ऑप्शन देखा। मैं भी बहुत ऑप्शंस में खेलता था। अब मैं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ है मार्केट में। ऐसा कभी भी होता है किसी को भी कि जो भी स्टॉप लॉस डालो, कुछ भी डालो, ये इफ यू पुट स्टॉप लॉस फॉर 3 times or 5 times you lose money, desperation आएगा। So it's all about psychology. It's not necessarily only about buying or selling. ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। नितिलेश जी, आपको कुछ कहना है इस पे? देखो, ऑप्शंस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चीज अभी हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप मार्केट के मूव्स देख रहे हो, 20 रुपए वाला ऑप्शन 200 रुपए जा रहा है, 200 वाला ऑप्शन 0 हो रहा है, वो काफी थोड़ा सा मतलब ये वाला चीज है। हमने भी हमारे क्लाइंट्स काफी कम कर लिया ऑप्शंस में, और जो जेन्युइनली कर रहे हैं उनको ही हम लोग सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि कैसे है कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होना काफी जरूरी है। अगर आप 25,000 रुपए लगा के दिन का 2,000 5,000 रुपए कमाने के सोचोगे, तो वो बनने वाला नहीं है। इतना भी मार्केट ईजी नहीं है। तो हम लोग भी अभी थोड़ा सा जो हमारा काम है वो ज्यादा फ्यूचर्स में कर रहे हैं, ना कि ऑप्शंस में। क्योंकि फ्यूचर्स में कैसे होता है कि जैसे जनरली हम लोग कैश में बाइंग करते हैं, वैसे ही वहां पे हम लोग फ्यूचर्स में होता है। तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में ये प्रॉब्लम ऐसे कि कल कल भी हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, हम लोग पुट ऑप्शंस में थे। लेकिन सडन जो मूवमेंट आ गया, वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ऊपर मार्केट जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने 22,100 के आसपास भी पुट ऑप्शंस लिए थे। वो भी ऑलमोस्ट 25-30 रुपए हमें दे रहा था अच्छा खासा ऑप्शंस। लेकिन लगा कि वो फॉल कंटिन्यू होगा और अच्छा खासा। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्ड हो गई, तो भाई 80 वाला जो पुट ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन था, वो भी मतलब अच्छी तरीके से भागा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि
कम में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, स्क्रीन को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, जो भी कुछ मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ, बाद में नहीं देखना है, क्योंकि एक दिन ऑप्शंस में इतना खराब जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। कि लास्ट कुछ दिन पहले मेरा भी एक ऑप्शंस में अच्छा खासा दिन खराब गया था, कि पूरा का पूरा मतलब बोलते हैं ना कि घर का ना घाट का, ऐसी वाली हालत हो चुकी थी। कि वो वाला एक चीज है जो स्ट्रेसफुल चीज होता है ऑप्शंस में। तो जो भी कर रहे हैं शांति से करे, बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखे कि मेरा पैसा दुगना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। वो मार्केट क्लोज होने के बाद समझ में आता है। कि हमने भी एक 100 रुपए के आसपास एक ऑप्शंस लिया था, वो 210 के आसपास कट कर लिया, उसके बाद वो 400 चला गया। तो उसके बाद पता चलता है कि 80 पैसे वाला 30 रुपए हो चुका है, 30x मेरे पैसे बनते। लेकिन जब पोजीशंस होती है ना ऑप्शंस में, तो ऑप्शन बायर एक ही सोचता है कि कितना जल्दी मैं इससे निकल लूं, वो वाला चीज होता है। तो थोड़ा सा ऑप्शंस में आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मशीन द्वारा ट्रेड हो रहे हो, इतना वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहे हैं। आज भी मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था, मार्केट नीचे तो आ रहा था लेकिन पुट के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे। तो वो भी एक चैलेंज होता है कि प्रीमियम डीके वाला चैलेंज होता है। तो क्वांटिटी मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, तो उसका 15 से 20 25% ही ऑप्शंस में यूटिलाइज करें। बाकी कैश मार्केट पड़ा है, वहां पे आप इंट्राडे कर सकते हो, पोजिशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मार्केट अच्छा है, ऑप्शंस पे भी पैसा बनेगा, लेकिन कैसे, एक्सपेक्टेशन कम रखे। पैसा बनेगा लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रखे, ऐसा ना रखे कि मैं 25 दिन में पैसा डबल वाला, वो सिनारियो ना। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। नहीं सर, बहुत ही मजा आया आज का सेशन। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेशन में जाएगा। और डेफिनेटली सैनिक सर, मैं याद रखूंगा आज से 5 साल, मैं इसको 6 साल लेता हूँ, 2030 में हम कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो में जरूर डिस्प्ले करूंगा जहां पे आपने कहा है कि 5-6 साल बाद देखेंगे कितने ऑप्शन राइटर है जिन्होंने, या ऑप्शन बायर है जिन्होंने पैसा बनाया है। सो 42 मिनट्स में हुआ है, मैं देखूंगा। डेफिनेटली आफ्टर 30, आफ्टर 6 years डेफिनेटली मैं इसको डालूंगा। हाँ, मैं यस रिमाइंडर में मेरे डाल दूंगा। कोई यस नहीं। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही इंपैक्टफुल था सेशन। हमने बहुत ऐसे टॉपिक्स पे बात किया है, जो भी ये देखेगा या जो भी ये सुनेगा रियली उसको लगेगा कि यस वी आर टॉकिंग राइट वे, राइट चीजों पे बात कर रहे हैं, ना कि खामा इधर उधर की चीजें कर रहे हैं। बट एट द एंड आई एम टुडे, अगर आप दोनों का इजाजत हो तो आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि इवन आई एम अ ट्रेडर, आई डू, बट मुझे बड़ा मन कर रहा है मुझे मेरा चार्ट दिखाने का। तो अगर आप दोनों का परमिशन हो तो मैं भी मेरा चार्ट शो करना चाहता हूँ। अरे ठीक है, देखिए सर। जरूर। ठीक है, बट यस, नेवर द फैक्ट, कोई सच्ची समझ में ना है, डू लेट मी नो, आई विल रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो मैं शेयर करूं। हाँ प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। ओके सर, मुझे ये नहीं पता शेयर, हाँ यहाँ से होता है शेयर। तो सर अगर हम हमारे चार्ट पे फिलहाल अगर हम अभी गौर करेंगे ना, तो अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो देखो ये एक हायर है का पैटर्न हमारा बनते चला जा रहा, राइट। करेक्ट। और अगर हम देखेंगे तो दिस इज असेंडिंग पैटर्न एज वेल एज, अगर असेंडिंग पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ना, ये एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। अगर या इसको अगला रैली लेना है, कम से कम अगर उसको, अगर मैंने इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट किया, अगर उसको यहां तक भी जाना है ना सर, ये आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं मार्क किया है, ठीक है। 550-600 का जो यहाँ पे लेवल आ रहा है इस जगह पे, अगर मैं वहां पे मार्क करूँ तो कम से कम वहां तक जाने के लिए इसको एटलीस्ट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड साइड अगर मैं ये देखूं डेटा को, डेटा पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो सर जैसे हम ओपन इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे, कॉल वर्सेस पुट जो राइटर होते हैं, ठीक है। कॉल साइड में जो आप कॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है सर, जैसे मान लो 1000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पुट साइड में भी 950 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में भी डिसीजन पेंडिंग है, दोनों कंफ्यूज है किधर जाना है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट साइडवेज ऊपर नीचे जा रहा है। अब अगर जो रैली की जो बात हो रही है, जो हम वी वेर टॉकिंग अबाउट इट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेसिस्टेंस को तोड़ के जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, गिवन इन फैक्ट के भैया सस्टेन होने के बाद यहां से रैली लेता है, जो वॉल्यूम का जो एक पैटर्न होता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बाकी अदर पैरामीटर्स है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां तक जाके एक रैली ले सकता है। बट गिवन इन द फैक्ट जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं उस दिन हमें देखना है कि भैया शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या एक्चुअल में यहाँ पे बाइंग हो रहा है, मार्केट रियली में ऊपर जा रहा है। तो ये छोटा सा है। और नीचे के साइड अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा मैंने ये एक सेकेंड, यहाँ पे छोटा सा देखिए, यहाँ पे अब जैसे ये आई एक्चुअली ट्रेड ऑन पैटर्न्स एंड ऑल दो थिंग्स मैं वॉच आउट करता हूँ। तो डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से ब्रीच होता है तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में बनेगा, गिवन इन द फैक्ट 21,589 या 21,500 का लेवल है,
जो हमने पहले भी बात किया है कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहां तक मार्केट आ सकता है और ये टूटेगा तो फिर एक ये जो रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 21,100 का नंबर है, तो यहाँ तक ये आ सकता है अगर ये टूटेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सर एक हो सकता है प्री इलेक्शन रैली भी आ सकता है, जा सकता है, बट श्योर शॉट अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर की ओर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटा इनफैक्ट तो बहुत दिनों से यहीं पे झूल रहा है और ये मुझे लग रहा है अभी झूलेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मार्केट यहाँ नहीं आता इसके बाद इधर या इधर जाएगा। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। एक ये छोटा सा व्यू है सर, ये मैंने आपको बता दिया, या बट हो वेट एंड सकता वॉच का है ही आपको, पूरा पूरा भैया वेट एंड वॉच का ही है। हाँ नहीं, you will know in 10 days time. I think you will get some idea. I feel. I हाँ don't think तो that way. वो जो आपने 10 डेज बोला, बिल्कुल मैं बोलता रहा हूँ ये कहा गया, बिल्कुल 10 डेज मतलब मैंने भी यहाँ बोला ना, इधर भी आपका आगा तो 10 दिन आपका चला Correct, जाएगा और तो इसके correct, बाद ही correct. आपको पता चलेगा ऊपर या नीचे, Yeah, राइट? correct, correct, correct. 10 ठीक है, days I am expecting वो जो election का dates announce होंगे, नहीं तो it will become maybe more than 10 days. मालूम नहीं. I am thinking in 10 days time they'll announce the dates. ग्रेट 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 ग्रेट। तो नहीं सर, ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही मजा आया एंड आई Thank होप you. आप लोगों को भी मजा आ रहा है ज्वाइन करके, जो हम पावरफुल चीजों पे हम जो बात कर रहे हैं। Mukesh थैंक यू bhai, वेरी मच yeah, सैनिक सर, Mukesh थैंक यू bhai, मिथिलेश जी। yeah, Mukesh bhai, the beauty of the program is dependent on the director, and आप director हैं, हम तो कठपुतली आए हैं इधर, हाँ। नहीं नहीं सर, ये हम सबका शो है, हम सभी हाँ, भाइयों सभी बहनों का शो है, ट्रेडर शो है सर। वी वांट कि राइट इंफॉर्मेशन राइट लोगों से निकले और झूठ मूठ का सर फालतू चीज ना, जो पॉइंट वाली बात है भाई। सर एट द जब आप टर्मिनल में बैठते हो क्या चाहिए कि भाई मार्केट जब रैली ले भैया आपको पैसे चाहिए, वो फालतू का बात है नहीं कि हाँ साइड यूज हुआ मैंने पैसा कमाया, अरे नहीं यार, नहीं होता। रैली में पैसा कमाओ तो समझ में आता है, राइट? सही बात। So thank you very much sir, thank you very much, Thank definitely you we very will much. join again next Good week, night. मयंक सर भी रहेंगे, उमेश भाई भी हमारे साथ रहेंगे, so it's been lovely talking to you guys, please enjoy your weekend, bye bye, take care। Thank you.